नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग में पासा की। पासा से आपको किस प्रकार से तथा कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आज उसी के संबंध में हम बात करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा है पासा, और पासा में आपको कुल 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आज उसी के संबंध में बताएंगे कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं। पहला है आपका पहचान एवं विपरीत सतह को ज्ञात करना। दूसरा का है पासे का प्रसार। तीसरा का है पासे का घुमाव। उसके बाद बंद पासा या खुला पासा। पाँचवा है पासे की रिक्त सतह को भरना। इन्हीं 5 प्रकार से आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला है आपका पासे की पहचान एवं विपरीत सतह को ज्ञात करना। देखिए, पासे की पहचान के लिए आपको बता दूं कि एक पासा केवल 3 ही प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से? एक पासा कम से कम केवल 3 ही प्रकार का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहला है जैसे आपका नो सरफेस कॉमन डाइस। नो सरफेस कॉमन डाइस यानी इसका मतलब है कि कोई भी सतह समान नहीं। कोई भी सतह समान की हम बात कब करते हैं? जब किसी 2 पर्सन में तुलना करते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें ये गुण समान है। तो यानी इससे ये तात्पर्य होता है कि इसमें केवल एक ही पासा आपको दिया जाएगा। वन सरफेस कॉमन डाइस का मतलब होता है एक सतह समान पासा। इसमें आपको कम से कम पासे की 2 आकृतियों का होना आवश्यक है। और 2 सरफेस कॉमन डाइस, इसमें भी वही है, 2 सतह समान पासा में भी आपको कम से कम 2 आकृतियों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कोई भी सतह समान पासा नहीं। तो कोई भी सतह समान पासा नहीं की बात करेंगे तो ये आपका होता है 2 प्रकार का। कोई भी सतह समान पासा नहीं, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं मानक पासा, इसी में कहते हैं आपको हिंदी में मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहा जाता है साधारण पासा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानक पासा की। तो मानक पासा किसे कहा जाता है? तो मानक पासा ऐसा पासा जिनके किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, परंतु इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे आप समझ जाइए क्या कि मैं कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पासा आपको बता दूँ, उस पासे की देखेंगे आकृति, तो जो पड़ोसी सतह होते हैं, तो पड़ोसी सतहों का योग कभी आप जोड़ेंगे अंक को, तो एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो पड़ोसी सतहों को जब जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, लेकिन इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको कैसे। जैसे आपका यहाँ पहला दिया, मैंने आपके लिए उदाहरण यहाँ पे देखिए। जैसे एक पासा है, इसमें आप देखिए 3 आकृति दिखाई गई है। इनके देखेंगे निकटवर्ती सतह कोई भी जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। देखिए 4, 5, 6 है। तो इसका जब विपरीत सतह की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे एक पासे में 6 आकृति होती है एक पासे में, तो इनके विपरीत सतह यानी 5 का विपरीत देखेंगे, 1 का विपरीत देखेंगे तो 1 का विपरीत हो जाएगा आपका 6, और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 3 का विपरीत होगा 1। इस तरह के पासे को आपको कहा जाता है आपका साधारण पासा, मानक पासा। तो मानक पासा में आपको केवल एक ही, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा मानक पासा है या साधारण पासा है, या फिर 4 आकृति दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि मानक पासा कौन सा है, साधारण पासा। इसको आप जानते रहेंगे कि निकटवर्ती सतहों का योग कभी 7 नहीं होता है, तो आप इस तरह से बता देंगे कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। उसके बाद है दूसरा आपका साधारण पासा। साधारण पासा की बात करेंगे तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? ऐसा पासा जिनकी किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों पर लिखे गए अंकों का योग कभी सतहों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे साधारण मतलब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए साधारण मतलब सीधा, तो जो सीधे सीधे आप देखेंगे तो उनके निकटवर्ती सतहों का योग जोड़ेंगे तो 7 आपको दिखाई देगा। साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती। यानी जैसे यहाँ पर आप देखिए हमेशा 1 का विपरीत 6 हो जाता था, या 2 का विपरीत 5 हो, या 3 का विपरीत 4 होता था, लेकिन साधारण पासा में ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके 2 के विपरीत पूछेंगे तो वो 2 का विपरीत वही अंक होगा, वही तीनों अंक होंगे जो अंक तीनों पासा में नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक पासा है जिसमें 3 अंक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो 4, 3, 7 ही हो जा रहा है, यानी ये आपका कौन सा पासा है? साधारण पासा। तो इनके विपरीत सतह हमेशा क्या होते हैं?
तीनों सतह विपरीत सतह होती है जो दिखाई नहीं दे रही होती है। तो जैसे यहाँ पर 2 का विपरीत आप पूछेंगे तो 2 का विपरीत 1, 5, 6 हो जाएगा, यानी इस पासे में 1 और 5 और 6 अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका तीनों विपरीत हो जाएंगे। 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत वही हो सकता है, 3 का विपरीत भी ये वही हो सकता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये साधारण पासा है और दोनों का अंक 7 हो जा रहा है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि मानक पासा और साधारण पासा किसे कहा जाता है। इसमें आपको केवल एक ही पासा दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है या साधारण पासा है, तो आपको इसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एक सतह समान पासा की, यानी वन सरफेस कॉमन डाइस। तो जो आपका वन सरफेस कॉमन डाइस होता है, ये आपका इसका डेफिनेशन आप समझ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में पासे की कम से कम 2 आकृतियों का होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस प्रकार के पासे में आपको कम से कम 2 आकृतियाँ होना चाहिए, जिसमें से उस दोनों आकृतियों में एक सतह समान होती है। तो जब एक सतह समान होती है, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण समझिए, जैसे यहाँ पे एक पासा है, इसकी 2 आकृतियाँ हैं। जैसे इस पर अंक लिखा है 4, 3, 6, यहाँ पर लिखा है 2, 5, 6, 5। तो इसमें आपसे पूछा है अंक 6 का विपरीत क्या होगा, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया अंक 6 का विपरीत, तो देखिए 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है, तो इसको आप क्या कीजिए, 6 इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और दोनों को घड़ी की दिशा में आप घुमा दीजिए, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। 5 के बाद क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद 6 के बाद यहाँ देखिए क्या है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। और 4 के बाद क्या है 3 है, तो ये आपका 3 लिख दीजिए। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 6 के विपरीत की बात करेंगे तो 6 का विपरीत वही अंक होगा जो अंक नहीं दिखा रहा है। तो एक पासे में 6 अंक होते हैं, 6 में से कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 में अंक 1 जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा इसी प्रकार का। जैसे अगला है, देखिए एक पासे की 2 आकृति दी गई है, जिसमें पूछा है अंक 2 का विपरीत कौन सा होगा। तो अंक 2 का विपरीत हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे इसमें आप देखिए क्या कॉमन है, 2 इसमें भी मिल रहा है, कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है, तो इन 2 को आप उठा लीजिए, 2 इस तरह से लिख दीजिए और घड़ी की दिशा में इस तरह से घुमा दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद क्या है आपका 6 लिख दीजिए, 6 के बाद क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए। फिर 2 के बाद क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 5। तो देखेंगे आप 3 का विपरीत 5 आ जाएगा, 6 का विपरीत 1 आ जाएगा, और 2 के विपरीत की बात करेंगे तो देखिए एक पासे में 6 अंक होते हैं, 6 में से कौन सा अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंक 4 है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस पासे में। तो यही 2 जो होगा आपका 4 का विपरीत हो जाएगा, अंक 2 का विपरीत यानी 4 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 2 सतह समान की। एक सतह पढ़ें, 2 सतह समान पासा की बात करेंगे, यानी 2 सरफेस कॉमन डाइस। 2 सरफेस कॉमन डाइस यानी 2 सतह समान पासा। इस पासे में भी आपको कम से कम 2 आकृतियों को होना आवश्यक है। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण से इसको कैसे हल करेंगे, जैसे इसमें आप देखेंगे, जैसे आप रंग वाले में हम बताए थे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 सतह समान होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, दोनों। जो अंक 4 होता है, 4 ये एक दूसरे के सीधे विपरीत हो जाते हैं, यानी आपसे 4 का विपरीत पूछा है तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दोनों सतह समान होती है, जो सतह समान नहीं होती है वही सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे क्वेश्चन दूसरा करेंगे, देखिए इसमें अब 3 का विपरीत पूछ दिया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 के बाद 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 का विपरीत सीधे क्या हो जाएगा आपका 1। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका सीधा 1 हो जाएगा। उसके बाद लेकिन हमसे क्वेश्चन में 3 का विपरीत पूछा है, तो देखेंगे आपके 2 सतह समान पासा में
3 का विपरीत पूछा है, तो जैसे हम क्या इसमें आप देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। देखिए 4 3 7 हो जा रहा है, तो ये साधारण पासा है। जब 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत वही अंक होगा जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें कौन सा अंक नहीं दिखाई देखेंगे, तो इसमें 2 और 6 अंक ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, या तो 2 या तो 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं एक सतह समान पासा, 2 सतह समान पासा है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको फिर से एक बार वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अब इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पासे का प्रसार। जैसे अब मान लीजिए ए पासा है, आप इस पे हम लिख दिए ABC, तो इसको जब प्रसार करेंगे तो जाहिर सी बात है पासा कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि ये 3D आकृति है। तो जो आप बनाएंगे तो इसमें केवल 3 ही अंक आपको दिखाई देंगे, 3 नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब इसको आप खोलेंगे तो हूबहू इस तरह से दिखाई देगा। जैसे तो इसमें आप कैसे बताएंगे, जैसे ये जो ए होता है, ए वाला, यानी ए और सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और बी और डी यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक एक अंक खाने छोड़ करके। और ई और एफ के दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसको जब हम प्रसार के क्वेश्चन में आपसे इसी तरह पासा दे देगा और पूछेगा कि इसको हम बंद करेंगे तो पासा कैसा दिखाई देगा। देखिए ए सी का विपरीत है, जाहिर सी बात है जब ए सी का विपरीत है तो आप देखेंगे ए हम लिखेंगे तो सी का विपरीत है, यानी सी छिप गया है, सी तो दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद बी डी का विपरीत है, तो यहाँ पर आप बी लिख देंगे तो डी नहीं दिखाई देगा। और ई एफ का विपरीत है, तो यहाँ पर आप ई लिख दीजिए, यानी ए एफ का पासा बनकर तैयार हो गया। यही पासा, सेम यही पासा है, बस ये खुला है, ये बंद है। इस तरह से आप पासे का प्रसार और पासे को बंद करना समझ जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जैसे पूछेगा एक पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नामों को लिखा गया है। लाल रंग के विपरीत गुलाबी रंग है। लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग है, आपका गुलाबी रंग है। हरा और नीला पड़ोसी नहीं है। हरा और नीला पड़ोसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो तो बताइए बैगनी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए इस तरह के कई सवालों को शेयर करें। पहले आप इस तरह से बना लीजिए, जैसे इस तरह से हम मान लीजिए एक चित्र बना लेते हैं। 1 2 3 4 आपका हो गया, ये हो गया आपका 5, ये 6, लीडो में 6 अंक होते हैं। तो अब देखिए एक पासे की सतह क्या बोला है, लाल रंग के विपरीत गुलाबी रंग है, और पूछा है हरा नीला पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए लाल लिख देते हैं। लाल का विपरीत कौन है, गुलाबी है, तो विपरीत है, जाहिर सी बात है एक अंक छोड़कर आपको लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुलाबी। एक अंक छोड़ दीजिए, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हरा और नीला पड़ोसी नहीं है, जाहिर सी बात है हरा नीला पड़ोसी नहीं है तो विपरीत होंगे, तो हरा और नीला पड़ोसी नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको कि हरा यहाँ पर रहेगा, नीला यहाँ पर, विपरीत है। और उससे पूछता है यदि एक सतह पर नारंगी है, तो मान लीजिए हम इस यहाँ पर मान लेते हैं नारंगी है, तो बैगनी का विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए बैगनी। तो ये आप देखेंगे तो बैगनी के विपरीत आपका आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी, क्योंकि एक सतह पर लाल का विपरीत हो जाएगा गुलाबी, हरा का विपरीत हो जाएगा नीला, और बैगनी का विपरीत हो जाएगा नारंगी, या नारंगी का विपरीत बैगनी। आज हम पढ़ लिए पासे का प्रसार। उम्मीद करता हूँ आपको पासे का प्रसार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो है आपका 2 टाइप से और बचा है, इसको हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, और उस साथ साथ उसके साथ क्वेश्चन भी करेंगे आपको। देखिए जैसे पासे का प्रसार हम पढ़ लिए, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पासे का घुमाव,
बंद पासा और खुला पासा। ये तो आपको समझ में आएगा कि खुला पासा बंद पासा कैसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पासे की रिक्त सतह को भरना। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, पासे की रिक्त सतह को भरना, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ लेवल का पूछा जाता है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो देखकर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बाद नमस्कार, धन्यवाद।